जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सीईटी एग्ज़ाम के मात्र 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। जिन भी प्यारे साथियों का एग्ज़ाम 26-27 जुलाई को है, वह ये क्लास ज़रूर देख कर जाएँ। प्रिय साथियों, बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए। हरियाणा सीईटी की जो हमारे चैनल पर जो मैराथन क्लास शुरू हुई हैं, उनकी ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। 4 से 5 नंबर इसमें आपके पक्के हो सकते हैं, क्योंकि प्रिय साथियों, इसमें करंट अफेयर से संबंधित सारे डाटा और हरियाणा की जो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार आने वाले सभी इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो प्रिय साथियों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हरियाणा की जनगणना। तो देखो, पहली जनगणना जो हरियाणा की नहीं है, ये सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी? स्वारडन में। कब हुई थी? 1749 में। फिर साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जिक्के में भी आ सकते हैं कि हरियाणा की जो जो विश्व की जो पहली जनगणना है वो कहाँ हुई थी? स्वारडन में। ठीक है, 1749 में। और अमेरिका ने कब करवाई? 1790 में। दशकीय जनगणना की शुरुआत, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, दशकीय जनगणना की जो सबसे पहले शुरुआत है वो कहाँ हुई थी? अमेरिका में। ठीक है, दशकीय जनगणना। इससे संबंधित ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दशकीय जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई। और भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? 1872 में। ठीक है, लॉर्ड नियो ने करवाई। लेकिन पूछ ले भारत में व्यवस्थित जनगणना कब हुई, तो 1881 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जिक्के से। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आज़ादी के बाद भारत में पहली जनगणना। तो प्रिय साथियों, दशकीय जनगणना ये 1881 से हमारे देश में शुरू हो चुकी थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो दशकीय जनगणना है वो हमारे देश में 1881 से शुरू हो चुकी थी। तो हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो जो हमारी जो पहली जो दशकीय जनगणना थी आज़ादी की, वो 1951 में हुई। इसके बाद चलते हैं कि जनगणना 2011। प्रिय साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई। 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई, तो ये 2011 की जनगणना से संबंधित ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो भारत की ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना। ठीक है, 1941 में जनगणना नहीं हुई सेकेंड विश्व युद्ध के कारण। अगर आप 10 साल के हिसाब से गिनते हैं तो ये हमारी 16वीं बैठती है, लेकिन 1941 में कोई जनगणना नहीं हुई सेकेंड विश्व युद्ध के कारण। इसके बाद आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना। हरियाणा की पहली जनगणना 1971 में, और 2011 में कौन सी हुई? 5वीं जनगणना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जनसंख्या में स्थान सेकंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रिय साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एचएससी में, क्योंकि पेपर जो आएगा वो इजी टू मॉडरेट आएगा। क्या आएगा? इजी टू मॉडरेट आएगा। अगर इजी सवाल में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो भारत का जनसंख्या में सेकंड स्थान है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? सेकंड। ठीक है, कभी आप फर्स्ट कराओ, क्योंकि जनसंख्या में हम पहले नंबर पर आ चुके हैं, लेकिन जो एचएससी मानती है या जो सरकार जो भी डाटा मानती है वो जनसंख्या जनगणना के हिसाब से मानती है। लेकिन 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई, तो इसीलिए 2021 में कोई डाटा अपडेट भी नहीं हुआ। तो भारत का जनसंख्या में स्थान दूसरा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की जनसंख्या 2,53,00,000। 2,53,00,000। भारत देश में 18वां स्थान। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से भारत देश में 18वां स्थान किसका है? हरियाणा का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद। 19 लाख जनसंख्या किसकी है? फरीदाबाद की। ये डाटा आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान रखना है। प्रिय साथियों, एज इट इज़ जो है, क्योंकि डाटा कभी भी बदलता नहीं है, बदलता है लेकिन जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद। तो ये एज इट इज डाटा जो आपको है पेपर में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद, और कम किस में है? पंचकुला में। फरीदाबाद की कितनी है? 19 लाख, और कम पंचकुला 5 लाख। ठीक है, इसके बाद भारत का जनघनत्व कितना है? भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
सर्वाधिक बिहार में 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग, ठीक, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और कम अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का जनघनत्व, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। हरियाणा का जनघनत्व कितना है? ये जो हरियाणा का जनघनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का जनघनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रिय साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जनघनत्व के अनुसार हरियाणा का स्थान, जनघनत्व के अनुसार हरियाणा का स्थान कौन सा है? 11वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ध्यान से सुनना है कि जो हरियाणा का जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत में कौन सा स्थान है? 18वां। लेकिन जनघनत्व के अनुसार कौन सा स्थान है? 11वां। सर्वाधिक जनघनत्व किसमें है? फरीदाबाद में। और सर्वाधिक जनसंख्या किसमें थी? फरीदाबाद में, ठीक है, 19 लाख। सर्वाधिक जनघनत्व फरीदाबाद 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम सिरसा में 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? पंचकुला की, 5 लाख व्यक्ति। इसके बाद लिंग अनुपात अगर पूछा जाए तो भारत में जो लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 914 व्यक्ति, 914 लड़के, 1000 लड़कियां। और वर्तमान में है 943 लड़के और 1000 लड़कियां, ठीक है। ये लिंग अनुपात है किसका? भारत का। और हरियाणा का पूछा जाए तो 879 लड़के और 1000 लड़कियां। 28वें नंबर पर है लिंग अनुपात के अनुसार। जनसंख्या के हिसाब से 18वां राज्य, जनघनत्व के हिसाब से 11वां राज्य और लिंग अनुपात के हिसाब से 28वें नंबर पर हरियाणा है। केरल जो राज्य है वो सबसे टॉप में है जनघनत्व लिंग अनुपात के अनुसार। भारत में 1084 लड़कियां और 1000 लड़के, ठीक है। ये जो पीछे शायद मैं थोड़ा अपोजिट बोल गया, 914 इधर लड़कियां हैं और 1000 लड़कों पर। 1000 लड़कों पर भारत में 914 लड़कियां और 1000 लड़कों पर वर्तमान में 943 लड़कियां। और हरियाणा में 1000 लड़कों पर 889 लड़कियां, ठीक है। और हरियाणा में सर्वाधिक लिंग अनुपात, जो सर्वाधिक लिंग अनुपात है वो 9 में है, 1000 लड़कों पर 907 लड़कियां। और सबसे कम किस में है? गुरुग्राम में 1000 लड़कों पर 854 लड़कियां, ठीक है। प्रिय साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही बार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और ये करंट अफेयर ही मान लो, क्योंकि इस जनगणना से और करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, ठीक है। प्रिय साथियों, चाहे पेपर HSC बनाए या NTA बनाए, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और साक्षरता दर, देखिए जो लिंग अनुपात में सबसे ऊपर है उसकी साक्षरता दर सबसे कम है, लेकिन जो सबसे कम लिंग अनुपात वाला है उसकी साक्षरता दर सबसे ऊपर है। तो भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 74%। और हरियाणा की साक्षरता दर आपसे पूछा जाए तो 75.6%। और साक्षरता दर के हिसाब से 22वां राज्य और 22वां स्थान है। और राज्य में अगर पूछा जाए तो 15वां, 22वां है केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। सर्वाधिक साक्षरता दर 84%, किसमें? गुरुग्राम में। कौन सा जिला है? गुरुग्राम। और सबसे कम नू, कितनी है? 54%, ठीक है। डाटा आपको ध्यान रखना है, 1-2 बार ध्यान से सुनोगे और 1-2 बार इसको रीड करोगे तो आपको जब ऑप्शन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। हरियाणा का जनसंख्या के हिसाब से 18वां स्थान है, जनघनत्व के हिसाब से 11वां स्थान है। और साक्षरता दर के हिसाब से कौन सा स्थान है आपका? 22वां स्थान है। और राज्य में पूछा जाए तो आपसे 15वां स्थान है। और लिंग अनुपात के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए तो हमारा 28वां स्थान है, ठीक है। हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 84% और 12वां स्थान, ये भी आपको ध्यान रखना है। और महिला साक्षरता दर 66% और 18वां स्थान है।
ठीक है प्रिय साथियों, एक दो बार आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष कौन से ज़िले के हैं? हरियाणा में। तो इसका आंसर होगा रेवाड़ी। 91% पुरुष जो पढ़े लिखे हैं वो कहाँ के हैं? रेवाड़ी के। 100 पुरुष में से 91 पढ़े लिखे, ठीक है। और सबसे कम किसकी है? नूह की 69.9%। तकरीबन इसको 70% भी आपको देखने को मिल सकता है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आपसे पूछी जाए तो गुरुग्राम में 78% और कम किस में है? नूह में मात्र 36%। ये जनसंख्या के मात्र 2 से 3 पेज हैं, इसमें आपकी जनसंख्या कवर हो जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है प्रिय साथियों। हरियाणा की दशकीय वृद्धि, अब आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में 10 साल में कितनी वृद्धि हुई 2001 से 2011 तक, तो 19.9%, 16वां स्थान, ठीक है। ये स्थान भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। सर्वाधिक गुरुग्राम में 73% दशकीय वृद्धि हुई है और सबसे कम कहाँ हुई है? झज्जर में 8.9%। हरियाणा में अधिक धर्म मानने वाले लोग 87% है, ठीक है। इसमें 87% कौन से धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को। और दूसरे नंबर पर है मुस्लिम धर्म 7.6% और सिख धर्म है, इसका डाटा फिलहाल मुझे मिला नहीं प्रिय साथियों, याद भी नहीं है, आपको एक बार देख लेना। जैन धर्म है 2.1%, ईसाई धर्म है 0.20% और बुद्ध धर्म है 0.03%, ठीक है प्रिय साथियों। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कौन सी है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति कौन सी है? हिसार में है। और कौन सी है? चमार जो जाति है वो सर्वाधिक हरियाणा में है अनुसूचित जाति में, ठीक है। सबसे कम जो अनुसूचित जाति है वो कहाँ है? नूह में। और प्रतिशत में अगर आपसे पूछा जाए ज़्यादा कहाँ है तो फतेहाबाद में। और सर्वाधिक सिख कहाँ पर है? सिरसा में। और कम कहाँ पर है? नूह में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर्वाधिक ईसाई गुरुग्राम, कम महेंद्रगढ़ में। बौद्ध धर्म से अपनाने वाले सबसे ज़्यादा पंचकुला में और सबसे कम यमुनानगर में। पंचकुला में मुस्लिम है वो सबसे कम है और नूह में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। जैन धर्म जो है वो गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कैथल में। सर्वाधिक पशुधन, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार अटेम्प्ट होता है। सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर है? हिसार में और हरियाणा में। और हरियाणा में जो पशुधन है वो कितना है? 71 लाख। कितना है? 71 लाख पशुधन है हरियाणा में। घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? गुरुग्राम में। जिंद में क्या पाई जाती है? मुर्रा नस्ल की भैंस। सबसे अधिक मुर्रा नस्ल की भैंस कहाँ पाई जाती है? जिंद में। और बकरी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? भिवानी में। ऊँट और गाय कहाँ पाई जाती है? सिरसा में। और कौन सी नस्ल की गाय हरियाणा में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा साहिवाल, ठीक है। सबसे ज़्यादा भेड़ हरियाणा में कहाँ पाई जाती है? भिवानी में। सबसे ज़्यादा जो गधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पलवल में। और यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो खच्चर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? झज्जर में। सबसे ज़्यादा जो भट्टे हैं ईंटों के वो कहाँ हैं? झज्जर में। और शहीदों का शहर झज्जर, शहीदों का गांव तिगावा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो जखलाना नस्ल की जो बकरी है वो हरियाणा में क्या है? प्रसिद्ध है। गौचारण भूमि के लिए कब्जा हटवाने के लिए आंदोलन किसने किया था? संत गोपाल दास ने। और सबसे ज़्यादा जो हाथी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? यमुनानगर में। हरियाणा में 5 हाथी पाए जाते हैं, शायद जो फिलहाल का जो डाटा है उस हिसाब से 5 हाथी या 3 हाथी हरियाणा में पाए जाते हैं। हरियाणा की जो एक हथनी है उसका शायद देहांत तो हो चुका है या नहीं ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसका नाम अगर आ जाए तो उसका नाम है लक्ष्मी, ठीक है प्रिय साथियों। पूरे हरियाणा में एक ही मादा हाथी है। सर्वाधिक सिंचाई कौन सी नहर से होती है? तो बाखड़ी नहर से। और सबसे छोटी नहर बीएन चक्रवर्ती नहर भिवानी में। और महेंद्रगढ़ से जो कौन सी नहर गुजरती है? जवाहरलाल नेहरू। हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल। हरियाणा का जो आधुनिक हरियाणा का निर्माता है वो बंसीलाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का ताऊ देवीलाल। हरियाणा का काका मनोहर लाल खट्टर, ठीक है प्रिय साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का जो राजनीतिक गुरु माना जाता है वो किसे माना जाता है? भजनलाल को, ठीक है प्रिय साथियों, ये आपको ध्यान रखने हैं।
आज की क्लास बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। ये प्रिय साथियों यहाँ पर है ब्रांड एम्बेसडर कि कौन किस ब्रांड का जो प्रचारण करता है वो है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। तो जो मन्नू भाकर है वो फिलहाल किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? डाबर, च्यवनप्राश और खसरा व रूबेला रोग। साक्षी मलिक और मन्नू भाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, दीपा मलिक हरियाणा निर्वाचन आयोग की, नीरज चोपड़ा ओडिनिया, हिमांशी शर्मा डायबिटीज रोग, अमित सरोज सुमित अंकिल राज्य निर्वाचन आयोग और यूथ आयोग से, ये यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नीरज चोपड़ा टाटा लाइफ इंश्योरेंस, संजय दत्त नशा घटाओ देश बचाओ, अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल खट्टर टीबी मुक्त हरियाणा, गौरी सोहरन चेचक व खसरा, मानसी गिल्लर झज्जर से है ये एनीमिया रोग की, मनु भाकर केंद्रीय बोर्ड परिवहन एवं जल मंत्रालय, मनिका श्योकंद मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर है फिलहाल। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर्यटन विभाग और सूरजकुंड मेला के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नीला मल्होत्रा हरियाणा की संस्कृति से। ठीक है प्रिय साथियों, अब हरियाणा में 42 क्या है पर्यटन स्थल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 42 पर्यटन स्थल है, 6220 ग्राम पंचायत है और चुनाव कितने पर हुआ था? 6228 पर। अब आप ये बोलोगे कि 6228 पर चुनाव हुआ लेकिन ग्राम पंचायत 6220 है, ये कैसे? तो प्रिय साथियों हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है, डाटा के हिसाब से चलना है। ठीक है, जो हरियाणा का वर्तमान डाटा है वो क्या कहता है उस हिसाब से चलना है। समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास, ये गणतंत्र दिवस 2020 की क्या थी? थीम थी। स्पेलिंग मिस्टेक मिल सकती है, बहुत ही जल्दी में ये जो नोट्स बनाए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो गणतंत्र दिवस 2025 है उसकी थीम क्या थी? समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। ठीक है प्रिय साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का नया चीफ जस्टिस कौन है? श्री नागू। और सहकारिता वर्ष 2025, जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 2025 को कौन से वर्ष के रूप में मनाएंगे? सहकारिता वर्ष। और ये अब आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट आ गए हैं यहाँ पर जो रैंकिंग है हरियाणा की, कितने नंबर पर हमारा हरियाणा है कि नंबर 1 पर है मनरेगा मजदूरी दर पर। सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरी दर कहाँ मिलती है? हरियाणा में। आधार नामांकन पर हरियाणा पहले नंबर पर। मजदूरी दर कितनी मिलती है हरियाणा में? 400 रुपये। रेलवे विद्युतीकरण में पहले नंबर पर। खेलो इंडिया 2025 में दूसरे नंबर पर हरियाणा है। ऊर्जा दक्षता में तीसरे नंबर पर। खुले में शौच मुक्त हरियाणा में 5वें नंबर पर। हैप्पी इंडेक्स हरियाणा में कितने लोग खुश रहते हैं, इसमें 11वें नंबर पर है। राजकीय गीत अपनाने वाला भी 11वां नंबर का हरियाणा। गरीबी सूचकांक में 10वें नंबर का हरियाणा और प्रति व्यक्ति आय में 4थे नंबर का हमारा हरियाणा है। अगर पूछा जाए कि हर घर तक बिजली पहुंचाने वाला, पहले नंबर का हरियाणा। हरियाणा का वर्तमान लोकायुक्त हरिपाल वर्मा। स्थापना कब हुई थी लोकायुक्त की? 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। निर्वाचन आयोग के 18 नवंबर 1993। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देवेंद्र सिंह कल्याण। और ग्राम पंचायत और नगर चुनाव के भी कौन है? देवेंद्र सिंह कल्याण। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है प्रिय साथियों। ये जो डाटा है ये भी करंट अफेयर का है। ठीक है, विधानसभा और जो लोकसभा इसके चुनाव अधिकारी कौन है? श्रीनिवास। और HPSC 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1966 की इसको स्थापना हुई थी। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा। कौन है भाई? आलोक वर्मा। अब HPSC है क्या? HPSC है क्या? हरियाणा में ग्रुप A और ग्रुप B की भर्ती करवाने वाली जो संस्था है, संस्था नहीं बोल सकते, जैसे HSC हमारा जो बोर्ड है, इस प्रकार से HPSC भी एक बोर्ड है जो ग्रुप A और ग्रुप B की भर्तियां करवाता है। ठीक है प्रिय साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? आलोक वर्मा। ट्रैफिक संबंधित चालान न्यायालय फरीदाबाद में और कब खोला गया? 2019 में इसकी स्थापना की गई। ग्राम न्यायालय हरियाणा में कितने हैं? 2। राज्य का महाधिवक्ता कौन है? परविंदर सिंह चौहान। हरियाणा में महिला आयोग
के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, रेणु भाटिया। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1999 में, 1999 में। मानव अधिकार आयोग, ललित बद्रा। 2012 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ये राइटिंग आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप सुन सकते हो, ध्यान से सुनना, बड़े ही इंपॉर्टेंट है प्रिय साथियों। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सी करंट अफेयर है वो लगभग कवर हो जाएगी यहाँ से आपकी। तो बड़ी ही ध्यान से देखना आज की क्लास। राज्य वित्त आयोग, राघवेंद्र राव, ठीक है, कौन से नंबर के, 6ठे नंबर के। 31 मई 1994 में किसकी क्या हुई, स्थापना हुई। सूचना आयोग, सूचना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, PVSN प्रसाद। और सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, 2005 में। हरियाणा सेवा अधिकार आयोग, TC गुप्ता। स्थापना कब हुई, 2014 में। एक बार स्थापना को दोहराइए प्रिय साथियों। जो हरियाणा महिला आयोग है इसकी 1999 में, मानव अधिकार की 2012 में, राज्य वित्त आयोग की 31 मई 1994 में, सूचना आयोग की 2005 में, और हरियाणा सेवा आयोग की कब हुई, 2014 में। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है, हरियाणा में 24 घंटे बिजली कहाँ पर कितने गांवों में मिलती है, 5877। वर्तमान में करंट अफेयर का जो डाटा अपडेट हुआ है वो डाटा है ये आपको ज़रूर एक बार पढ़ के जाना है। हरियाणा में कितने गांवों तक 24 घंटे बिजली पहुंचती है, तो 5877। अटल सेवा केंद्र कितने हैं हरियाणा में, 27,394। और NH हाईवे की जो लंबाई है, नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो कितनी है, 3391। और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, HN9। और सबसे छोटा NH 148A। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये स्टैटिस्टिक्स जीके में भी आ सकते हैं। और स्टेट हाईवे की लंबाई 30,152 किलोमीटर। और सबसे बड़ा जो स्टेट हाईवे वो कौन सा है, SH 117 किलोमीटर। और सबसे छोटा है SH 6A, ठीक है, 117 है, SH 117। 3.6% हरियाणा की GDP में, हरियाणा का भारत की GDP में योगदान कितना है, 3.6%। अगर आपसे पैसों में रुपयों में पूछा जाए तो 12 से 13 करोड़, ठीक है। 70 ग्रामीण विकास सहकारी समिति बैंक है हरियाणा में। 71 लाख पशुधन है, हिसार में सबसे अधिक है। और मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे अधिक है, कहाँ पर है, जींद में। और प्रिय साथियों एक बात और ध्यान रखनी है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशुधन कौन सा है, वो भी मुर्रा नस्ल की भैंस या फिर भैंस इसमें आ सकता है। 81 लाख बिजली उपभोक्ता हरियाणा में वर्तमान में है। 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरियाणा में है। 2734 उप स्वास्थ्य केंद्र हरियाणा में है। और 24 नगर परिषद और 53 नगर पालिका। प्रिय साथियों पोस्ट में डाला गया था कि हरियाणा में कितनी नगर पालिका है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने 54 टिक कर रखा है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो समालखा नगर पालिका है, जो समालखा नगर पालिका है वो वर्तमान में नगर परिषद बना दी गई है। तो ये डाटा चेंज हो गया है, ये 54 से घटकर 53 हो गई है। और नगर परिषद 23 से बढ़कर 24 हो गई है। सबसे नई नगर परिषद कौन सी बनी है, समालखा। 11 नगर निगम हरियाणा में है। मानेसर सबसे नया है, 2020 में बना। 80 उपमंडल हरियाणा में है। और मंडल कितने हैं, 6। 94 तहसील हैं हरियाणा में। 49 उप तहसील हैं। 5 पुलिस रेंज कमिश्नरी हैं। 25 पुलिस ज़िले हैं। और 1005 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हरियाणा में है। ये हरियाणा की करंट अफेयर थी प्रिय साथियों। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो कल की क्लास है उसमें भी आपसे संबंधित बजट, जो हमारा एक टॉपिक रह गया है प्रिय साथियों, बजट, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर शिफ्ट में, ठीक है। हरियाणा का बजट रह गया है और हरियाणा की थोड़ी सी करंट अफेयर का पोर्शन रह गया है प्रिय साथियों, वो अगली क्लास में आपसे करवा दिया जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई आपके टॉपिक हैं जो आपके इम्पोर्टेंट
है अगर आपके छूट गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके करवा दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे साथियों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।